मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी से रेडी हो जाओ आप लोग। मैं अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से देवेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ जेईई मेंस क्रैश कोर्स के। इस बार अपन लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे जरूरी बात ये कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है, तो इसको छोड़ना तो जेईई मेंस के लिए गुनाह है ना। मीन्स आप देखना कि आप बड़े बड़े टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, पता लगा क्वेश्चन उससे आएंगे, पता लगा होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, आप बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आपने तैयार कर लिया तो इससे क्वेश्चन हो जाने हैं। तो इस और अपन लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। तो जल्दी से एक बार कॉपी पेन लेके आप लोग रेडी हो जाओ, आंखें चौड़ी करके, है ना, और अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चा लोग, है ना, आ जाओ। अब अपन लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ये जेईई मेन 2020 के 7th जैन की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें अपने को इंफॉर्मेशन है कि अगर जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो वेरिएंस है वो 10 है, और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर है वो 16 है। तो m प्लस n, कैपिटल M प्लस कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी। तो अपन लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे और फिर जो है इजिली सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा बहुत अपन को सीक्वेंस वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो जल्दी से चलो बेटा लोग इसको उड़ा देते हैं अपन लोग। तो अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले तो वेरिएंस का फार्मूला नोट कर लेते हैं। वेरिएंस का फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो वेरिएंस जो है, इसी को अपन लोग बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है बेटा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, है ना। अगर आपके पास ना टोटल n ऑब्जर्वेशन हैं तो आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस जो समेशन ऑफ एक्स आई बाई n है इसका होल स्क्वायर, मीन्स जो एवरेज या मीन है उसका होल स्क्वायर। तो ये है वेरिएंस का फार्मूला। अब अपन लोग यहां से देखते हैं कि जो पहला केस है, पहला केस अपन लोग बोलते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है। तो अगर हम लोग उसके लिए सबसे पहले तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालें तो इसका मीनिंग क्या आएगा, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल M, है ना। तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस कैपिटल N का स्क्वायर। अब ये एक ना फार्मूला है आपके पास, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और इसके लिए फार्मूला क्या है बेटा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड ओवर 6, ये एक फार्मूला। ठीक, तो बोलेंगे अगर अपन लोग ये वाला निकालें तो ये वाला भी आपको पास डायरेक्टली पता, समेशन ऑफ एक्स आई क्या होगा। तो बोलेंगे समेशन ऑफ एक्स आई होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस कैपिटल M, और ये होता है n इंटू एन, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसे कर लीजिए। तो अब अपन यहां से अगर हम लोग इस वेरिएंस निकालें तो वेरिएंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा, वेरिएंस आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड ओवर कैपिटल M इंटू 6 माइनस, अब ये जो समेशन ऑफ एक्स आई बाई n है इसका होल स्क्वायर, मीन्स ये बन जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, इस तरीके से। तो ये अपन लोगों ने यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई बाई n का होल स्क्वायर कर लिया। बोले अब क्या करें, बोले यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और n प्लस 1 बाई 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो ये होगा n प्लस 1 बाई 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लेंगे। तो पहले टर्म में क्या बचेगा, बोलेंगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बचेगा,
बोले दूसरे टर्म में क्या बचेगा, बोले n+1 डिवाइडेड ओवर 2 बचेगा। तो बोले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बोले हाँ कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जो वेरिएंस आएगा, या इसी को अपन लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, तो ये वेरिएंस आएगा बेटा जी, इसको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4n+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3n-3 अपॉन 6, तो ये बेसिकली बन जाएगा n-1/6। तो आपके पास एक है n+1/6, दूसरा है n-1/6, दोनों n+1/2। तो अगर हम लोग दोनों को आपस में प्रोडक्ट ले लें तो ये हो जाएगा n² - 1/12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को डेटा गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वेरिएंस है ना वो 10 है। सम ऑफ फर्स्ट जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका वेरिएंस 10 दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरिएंस की वैल्यू दिया है 10। तो अगर हम लोग इससे इक्वेट कर दें तो हो गया n² - 1/12 इक्वल टू 10। तो यहाँ से इधर जाएगा बेटा 120, -1 को उधर ट्रांसफर करो 121, तो n² आएगा 121, मीन्स कैपिटल N क्या आ जाएगा 11, है ना। ये अब अपन लोग सेकेंड सेक्शन में जाते हैं। सेकेंड सेक्शन में कहता है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 2n फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, मीन्स हमें इसका वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस ऑफ हमें 2, 4, 6, 8 जो इस तरह के इवन नेचुरल नंबर्स हैं, जो फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका जो है वेरिएंस चाहिए। तो बोलेंगे ये क्या होता है ना। तो बोलेंगे अभी तो निकाला कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका तो n² - 1/12 होता है, बोले हर एक में 2 मल्टीप्लाइड है। तो बोले वेरिएंस में क्या होता है कि अगर आप हर एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, वेरिएंस उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन फर्स्ट m। अब ये फर्स्ट m नेचुरल नंबर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब इससे अपन लोगों को क्या हो गया कि इस वाले के लिए तो फार्मूला है, बस पहले और इसमें डिफरेंस m और n का है, बाकी फार्मूला पैटर्न तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू m² - 1/12, ये हो गया वेरिएंस ऑफ दिस सेकेंड केस। तो बोलेंगे सेकेंड केस में वेरिएंस अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वैल्यू दिया है 16। तो हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर डेटा देखें तो जो वेरिएंस है वो 16 दिया। तो अपन लोग यहाँ से ये पिक कर लें कि 4 इंटू m² - 1/12 इक्वल टू 16, है ना। तो देख लो बेटा जी क्या बन रहा है, 4 से यहाँ पे 3, 3 48, 49, तो ये m² बन रहा है 49। तो m क्या बनेगा, पॉजिटिव है तो 7 बनेगा। तो अपन लोग देखें कि केस 1 से केस 2 में अपन लोगों ने देखा कि एक की वैल्यू अपने को 11 आ रही, दूसरा 7 आ रही। तो यूजिंग 1 एंड 2 जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी उस पर ध्यान दें, यूजिंग 1 एंड 2। तो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है दैट इज m प्लस n। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 + 7 दैट इज 18, है ना। अब इंटीजर टाइप का था तो आपको यहाँ पे ऐसे फिल करके आना था, ठीक है। तो ये हो गया 18, यहाँ से हम लोगों की फिलिंग हो जाएगी 18, है ना। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस, और फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए अपन लोग स्क्वायर वाला फार्मूला, समेशन वाला फार्मूला, ये दो चीज। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बेटा ये भी आसान सा क्वेश्चन है। पहले अपने को कुछ डेटा दिया हुआ है 2, 3, 16, 20, 13, 7, XY, है ना। बोले इनका मीन और वेरिएंस जो है 10 और 25 है
है ना, मीन और वेरिएंस 1025 है। देन एक्स वाई, जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे ठीक है, मीन का फार्मूला लगा देंगे और फिर जो है वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे, तो एक बार डेटा नोट कर लेंगे, फिर तो कोई टेंशन। अब अगर हम लोग इसका सोल्यूशन फ्रेम करें तो हमें मीन दिया हुआ 10 है ना, और वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस इज इक्वल टू 25। तो इस डेटा को यूज करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले मीन वाला काम करते हैं कि जो मीन है इसकी वैल्यू दिया है 10, तो मीन निकाल लेते हैं, आएगा 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन टोटल कितने डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीन, इसकी वैल्यू दिया हुआ 10, ठीक। तो यहां से फिर क्या होगा कि अगर हम लोग न्यूमरेटर का समेशन ले लें तो 10 तो इधर मल्टीप्लाई होकर 80 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 20 20 40 और ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 61। तो 61 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहां से अगर हम लोग x प्लस वाई की बात करें तो ये हो जाएगा 19। तो एक डेटा आ गया मीन की तरफ से कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 19 है, लेट इट बी रिलेशन, बराबर। अब वेरिएंस की डेटा यूज करें, जो वेरिएंस अपने पास दिया है वो 25 दिया, वेरिएंस है ना इक्वल टू 25, बोले इसका यूज कीजिए डेटा। तो अगर हम लोग वेरिएंस निकालें इन 8 डेटा का, तो सबसे पहले तो फार्मूला अपन लोग का वेरिएंस रिवाइज कर दें। तो वेरिएंस होता है बेटा, क्योंकि ये फार्मूला बार बार यूज होता है तो आप बार बार यूज कर लो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस जो भी मीन होगा उसका होल स्क्वायर, ठीक है, या समेशन ऑफ एक्स आई वाई एन का होल स्क्वायर। तो अपन लोग यहाँ से मीन ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट वही डेटा यूज कर लेंगे। तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर करें तो इसका मतलब क्या आएगा कि जो वेरिएंस आएगा वो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो टोटल ये 8 डेटा का स्क्वायर कर लिया और अपान क्या कर दिया, अपान 8। ये हो गया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई है ना एन माइनस जो मीन है उसका होल स्क्वायर, तो मीन ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 25। ये आपको वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से यूज करें तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 का 256 प्लस 400 प्लस 13 का 169 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोग सब इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 8 से तो ये 800 और उधर 200, तो ये हो गया 1000। अब इतने डेटा का हम लोगों को समेशन लेना ना, तो सम निकाल लेते हैं। तो 4 प्लस 9 प्लस 256 प्लस 400 प्लस 169 प्लस 49 है ना। अगर हम लोग यूज करें तो 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4, ये होगा 887 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेटा आ जाएगा, बोला क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 1000 में से 887 आप सबट्रैक्ट कर लीजिए ना, तो क्या आएगा 113 आ जाएगा। अब अपने को क्या पता है
कि ये लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। अभी अपने को x प्लस वाई की वैल्यू आ गई थी 19, है ना। यहाँ से जो फर्स्ट रिलेशन था x प्लस वाई की वैल्यू आ गई थी 19। तो हम लोग ना रिलेशन 1 हमें एक्स वाई चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे यूजिंग 1 and 2। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको अपन लोग नोट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे इक्वल टू 113। ठीक है। अब x प्लस वाई आपको 19 है, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। तो क्या 19 स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 113। तो ये हो जाएगा 361 माइनस 113 इक्वल टू 2xy, है ना। आपको xy चाहिए, तो यहां से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 11 से जाएगा 3 8 एंड 5 में से 1 4 एंड फिर आपका जाएगा 3 से 1 2, तो 248 आएगा इक्वल टू 2xy। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी था xy, ये क्या आ गया 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया 124। हल्का फुल्का कैलकुलेशन था, बाकी फंडामेंटल वही है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फंडामेंटल वही है, क्या है कि आपको जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का फार्मूला याद होना चाहिए और उसको फिर अप्लाई करना है बस, है ना। अब अपन तो यहां से इसकी फिलिंग कर देंगे बेटा 124। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, है ना। अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और 2 है ना। ये इंफॉर्मेशन है। साथ में बोल रहे हैं कि इफ p is multiplied to each observations and then q is subtracted from each of them, then new mean and new standard deviation becomes half of original value, then what is the value of q, ऐसा कुछ है। तो अपन एक ना स्टैटिक्स में पूरा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी में हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो मीन कैसे चेंज होगा, या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मीन कैसे चेंज होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे चेंज होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से, है ना। तो पहले तो हम लोग वो वाला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम को उड़ा देंगे, फिर इसके बाद वो कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का अच्छे से ये सेक्शन तैयार भी हो जाए। तो यहाँ से अपन लोग बोलते हैं कि 10 ऑब्जर्वेशंस है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 और 2 गिवन है। ठीक है। तो अपन को एक चीज पता है क्या कि लेट एक्स बार इज मीन 10 ऑब्जर्वेशन का, तो एक्स बार गिवन है अपने को 20, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, हमने जो उसको सपोज कर लिया लेट सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा की वैल्यू दिया है 2, ये वाला डेटा दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग उनको क्या कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में p मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में। तो फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यू मीन है, न्यू मीन लेट इट बी x बार डैश, ये ओरिजिनल मीन से कैसे रिलेशन होगा, p x बार जो p मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस q सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये वाला। बोले ये फंडा कैसे आता है, बोले हाँ स्टैटिक्स में ये डायरेक्ट फंडा है, और अभी मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा कि जो भी आपका यहाँ पे न्यू मीन है ओरिजिनल मीन का हाफ है, तो यहाँ पे न्यू ओरिजिनल मीन 20 है, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 20p माइनस q। ये हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब अगर हम लोग बोले कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन,
न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम उसको सिग्मा डैश बोले तो ये ओरिजिनल से कैसे कनेक्टेड है, p मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड p इंटू सिग्मा मीन्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। बोले यहाँ पे q कहाँ गायब हो गया, बोले इसमें जो है q का कोई फर्क नहीं रहेगा। मीन्स क्या है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे q सब्ट्रैक्ट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मल्टीप्लिकेशन का फर्क पड़ेगा। तो ये होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है ये ओरिजिनल का हाफ है, ओरिजिनल की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा इसका 2 का हाफ दैट इज 1 और ये हो गया मॉड p इज इक्वल इनटू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या दिया है 2, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 2 दिया है तो इसको 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ से मॉड p की वैल्यू आ गई हाफ, मीन्स क्या है कि p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ। अब p की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आ जाएगी तो लेट इट बी रिलेशन नंबर 2, तो q वाले रिलेशन नंबर 1 वाले से यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास रिलेशन नंबर अगर 2 है तो ठीक है। अब अपन लोग रिलेशन नंबर 1 से यूज करें, वैल्यू रखें कि अगर p की वैल्यू हाफ है इसमें हाफ रखें तो क्या होगा, देखो कि यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 रखें और p की वैल्यू जब हाफ रखेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू हाफ माइनस q है ना। तो 10 इक्वल टू 10 माइनस q, तो q की वैल्यू 0 आएगी है ना, ये रिजेक्टेड हो जाएगी। बोले क्यों रिजेक्टेड है, बोला क्वेश्चन में कहता है कि q 0 नहीं है, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो यानी p ये कब आता है, जब p इक्वल टू हाफ, ये p इक्वल टू हाफ वैल्यू हम चेक करें। अगर p की वैल्यू आप माइनस हाफ ले रहे हैं तो क्या होगा, 10 इक्वल टू माइनस 10 माइनस q, तो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20, तो ये q की वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो अपन लोग देख लेंगे कि यहां से आपको क्या कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 है ना। अब एक चीज अभी इसमें रह गया, उसको मैं जल्दी से डिक्टेट कर दे रहा हूं कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन में चेंजेस p और q की वजह से कैसे आते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग मीन की बात करें बेटा तो ये होता है समेशन ऑफ xi अपॉन n, ठीक है, ये होता है। तो अगर हम लोग नया मीन बनाएं तो नया मीन बनाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा जो भी समेशन आप, अब इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हो कि आप जो है p मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मींस p x i माइनस q कर रहे हो, इस तरीके का काम कर रहे हो, है ना। तो अपॉन n इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग अगर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा p टाइम सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा q, है ना, अपॉन n। सपोज n ऑब्जर्वेशन है तो अब अगर n को पहले डिनोमिनेटर में रखें तो ये होगा p सिग्मा एक्स आई बाई n माइनस, अब देखो बेटा कि टोटल n ऑब्जर्वेशन है तो सिग्मा जो q है वो n q आएगा और अपान n आ जाएगा ऐसे। तो ये बेसिकली ऐसा होगा p, ये आपका ओरिजिनल मीन है ना, तो ये होगा p x बार माइनस q, मीन्स न्यू मीन आपके पास ये। तो यही तो डेटा हम लोगों ने यूज किया ना, कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में p मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नया मीन होगा पुराने मीन से कैसे रिलेशन होगा, p x बार माइनस q टाइप पे, ये डेटा हम लोगों ने यूज किया है ना। बोले अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने जो मॉड p वाला काम कैसे किया, वहां पे q का रोल क्यों नहीं आया, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाली बात कर जाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है, ये होता है बेटा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। तो अपन लोग यहां से देख लेते हैं कि अगर हमें नया मीन देखने की बात है तो बोलेंगे समेशन ऑफ, हर एक ऑब्जर्वेशन में p मल्टीप्लाई करके q सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मींस अब जो समेशन पे चलेगा
वो पी एक्स आई माइनस क्यू पे समेशन चलेगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस जो आपके पास नया मीन है, तो नया मीन एक्स बार आपको पता ही है कि ये है पी एक्स बार माइनस क्यू। यहाँ पे आपको नया, चूंकि नया स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे हैं तो नया मीन भी आपको लेना है, इसका होल स्क्वायर। बोले अब क्या करें? बोले ठीक है, सिग्मा को ओपन कर दीजिए, ये इसका अंडर रूट है, ठीक है। इसको अपन लोग, ये वेरिएंस वाला फार्मूला था, तो इसका अपन देखेंगे। तो यहां से अपन लोग क्या देखते हैं बेटा कि पहले तो आप इसको ओपन कर दो, है ना। तो ये ओपन किया तो पी स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq एक्स आई बनेगा, और ये पूरे पे सिग्मा लगेगा और अपान ऐसे, और माइनस में आप जो है, माइनस में आप पी एक्स बार माइनस क्यू, अभी इसको हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और फिर अपन लोग यहाँ से अगर हम सिग्मा पे रन करें, सिग्मा को हर एक टर्म्स पे रन करें, तो बोलेंगे क्या होगा कि पी स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, पहले के नीचे डिनोमिनेटर कर लिया पहले टर्म, प्लस अगर हम सिग्मा क्यू स्क्वायर बाई एन करें, है ना, तो सिग्मा क्यू स्क्वायर बाई माइनस 2pq सिग्मा एक्स आई बाई ये, और माइनस p, अब इसको भी ओपन कर लो, तो p स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इस तरीके से प्लस 2pq एक्स बार, ऐसे। अब इससे क्या हुआ, है ना, अब आप यहां से क्या देख रहे हो बेटा, ये माइनस 2pq, ये तो एक्स बार है ना, ये तो एक्स बार है, माइनस 2pq एक्स बार है, यहाँ प्लस 2pq एक्स बार है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, इसको, ठीक है। और ये सिग्मा जो क्यू स्क्वायर है, ये बेसिकली जब सिग्मा करेंगे तो टोटल एन टर्म्स है, तो एन क्यू स्क्वायर बाई एन मीन्स इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगी, ये क्यू स्क्वायर इस वाले को बैलेंस कर देगा, इस वाले को। आपके पास बनेगा क्या, बचेगा क्या यहाँ पे कि अंडर रूट ऑफ, है ना, पी स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस पी स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, ये बनेगा, ये बचेगा। अब पी स्क्वायर यहां भी है, पी स्क्वायर यहां भी है, तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर आप ले लेंगे इसको, तो ये बचेगा क्या कि जो नया स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो उसको बाहर लेंगे, तो चूंकि अननोन क्वांटिटी है तो हम मॉड उसको बाहर लेंगे, ये अंडर रूट ऑफ बनेगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, और ये क्या है, पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू मॉड पी इनटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला मैंने दोनों फार्मूले आपको डेरिवेशन दे दिए, और ये आप इसको याद रख लेना बेटा कि स्टैंडर्ड डेविएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मॉड पी टाइप का हो जाता है ना, प्रोडक्ट के साथ। और मीन में फर्क पड़ता है, तो न्यू मीन और ओरिजिनल मीन में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम भी हो गया आपका, इसका डेरिवेशन भी हो गया। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा लोग ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है ना, ये जेई मेन 2020 के 8th जन की यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले अगर अपने पास 20 ऑब्जर्वेशन है तो उसका मीन और वेरिएंस 10 और 4 गिवन है। लेटर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बाय मिस्टेक 9 वाज टेकन इन प्लेस ऑफ 11, मींस बाद में ये पता चलता है कि बाय मिस्टेक या एक गलती हो गई, क्या कि हम लोगों ने क्या किया कि 11 की जगह पे 9 नोट कर लिया, है ना, जैसे अपन लोग मिस्टेक करते हैं वैसे क्वेश्चन वाले ने भी मिस्टेक कर दिया। देन व्हाट इज द करेक्ट
वेरिएंस, या आपके पास सही वेरिएंस क्या होगा कि जब अपने को सच में हम लोग 11 लेते है ना, तो क्या होता। तो बोले ठीक है, करके देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बस अपने को कैलकुलेशन ही थोड़ी बहुत करनी है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मीन देख लेते हैं, है ना। मीन हमें क्या गिवन है, 10 है, तो मीन का फंडा लगा लेते हैं। मीन एक्स बार होता है बेटा समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, ठीक है। ये अपने को गिवन है 10, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं 20। तो यहां से अपन लोग बोलेंगे कि समेशन ऑफ एक्स आई बाई 20 इज इक्वल टू 10। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन्स जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन है 20 ऑब्जर्वेशन, उनका जो समेशन आ गया है ना, वो क्या आ गया 20 इंटू 10 200, मीन्स 20 ऑब्जर्वेशन का समेशन क्या हो गया 200। तो अपन लोग इसको नोट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं। इनने वेरिएंस दिया हुआ है, तो वेरिएंस जो अपने पास दिया हुआ है वो 4 दिया। तो वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ये 4 दिया हुआ है बेटा। तो हम लोग यहाँ से अगर यूज करें कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन, एन को अपन लोग अब डायरेक्टली 20 यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अपने को तो पता है कि 20 ऑब्जर्वेशन, तो इट इज बाई 20 माइनस जो मीन होता है उसका होल स्क्वायर। तो मीन क्या है एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया है 4, ठीक है, वेरिएंस। तो अपन यहाँ पे मीन की वैल्यू ऑलरेडी पता है 10 है, तो देख लो बेटा क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई 20 माइनस 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 इक्वल टू 4, है ना। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो अपने पास डेटा जो आएगा वो ये आएगा कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उठाओगे तो उधर करेंगे तो 80, तो टोटल ये आएगा 2080। तो लेट इट बी रिलेशन नंबर 2, मीन्स समेशन ऑफ एक्स आई 200 है और समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या है 2080 है ना। तो अगर हम लोग बोले कि चलो ठीक है, अब जो करेक्शन करना है ना, अगर वहां पे ध्यान दें करेक्शन क्या करना था कि हम लोगों ने 9 ले लिया था इन प्लेस ऑफ 11, तो नया मीन क्या आएगा न्यू मीन, तो लेट इट बी एक्स बार डैश, है ना। तो जो न्यू मीन आएगा तो ये ओरिजिनल जो भी समेशन ऑफ एक्स आई है। अब अपन लोगों को ने 9 ले लिया था तो 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो, लेना क्या था 11 अपॉन 20। तो अब समेशन ऑफ एक्स आई आपको पता है कितना है 200, तो यू गॉट 200 प्लस 2 अपॉन 20, मीन्स न्यू मीन आपके पास आ गया 202 डिवाइडेड बाई 20 मीन्स 10.1, नया मीन आ गया आपके पास 10.1। अब बोले हमें नया वेरिएंस चाहिए, है ना, तो न्यू वेरिएंस चाहिए, उसके लिए फंडा लगा देते हैं। न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू जो भी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर था, इसमें आपने 9 ले लिया था, तो चूंकि इस वाले में तो स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 81, है ना, प्लस लेना क्या था 11 का स्क्वायर, तो होगा 11 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस, ये हो जाएगा माइनस न्यू मीन का होल स्क्वायर। तो न्यू मीन क्या है 10.1, इसका होल स्क्वायर। तो ये अगर हम लोग यहाँ से डेटा रखें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, तो ये है 2080 माइनस 81 प्लस 11 स्क्वायर 121, तो ये 1 माइनस 81 प्लस 121 क्या हो जाएगा प्लस 40, ये 20 अपॉन 20
माइनस 10.1 का होल स्क्वायर बन जाएगा 102.01, क्योंकि 100 ना ऐसे होता है 10201, ठीक है। तो जो डेसिमल आएगा तो 2 पॉइंट पे आ जाएगा। अब अपन लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 208 2012 तो 106, ये हो जाएगा 106 माइनस 102 102.0, ठीक है। ये तो सब्ट्रैक्शन कर लिया तो ये बन गया 3.99। तो न्यू वेरिएंस जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ये, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बाकी आपके पास वेरिएंस का फार्मूला और मीन का फार्मूला ही लगेगा। तो फाइनल आंसर आ गया 3.99। फिर अपन लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलो बच्चा लोग, अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बेटा जी ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, ये जेई मेन 2020 के 9th जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले इसमें क्या है, पहले हमें xi-5 पे अगर सिग्मा रेज कर दें तो ये सिग्मा की वैल्यू 10 दिया, तो xi-5 के होल स्क्वायर पे सिग्मा रेज करने के बाद वैल्यू क्या 40 दिया, और हमें बोला गया कि x1-3 x2-3 एंड सो ऑन x10-3 है ना। अगर इनका मीन एंड वेरिएंस जो है लैम्डा और म्यू है, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू पूछा हुआ है ना। तो अभी अपन लोग कुछ फंडे पुराने वाले लगा देंगे और फिर सबसे पहले तो डेटा नोट कर लेते हैं कि क्या क्या अपने को दिया है ना। तो xi-5 का समेशन, और ये एक 40 दिया एक 10 दिया। तो अपन लोग यहाँ से नोट कर लेते हैं कि हमें दिया है समेशन ऑफ xi-5, ये दिया 10 है ना। i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10। साथ में एक ऑब्जर्वेशन और दिया कि समेशन ऑफ xi-5 का होल स्क्वायर, ये दिया 40, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10। इस तरीके का डेटा दिया हुआ। तो हमें सबसे पहले तो मीन और वेरिएंस चाहिए। मीन हमें किसका चाहिए, लैम्डा दिया हुआ है, ये मीन है किसका, ये मीन है बेटा जी आपका समेशन ऑफ xi-3 है ना। मींस x1-3 x2-3 एंड सो ऑन x10-3 का मीन चाहिए था। तो i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10 कर दिया, और अपान टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। तो ये सबसे पहले तो लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं है ना। तो अब बोले कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से हम लोग देखें कि जो अपने पास ये वाला पहला ऑब्जर्वेशन है ना, से समेशन ऑफ xi-5, i इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ये आपके पास 10 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको यूज करें, पहले तो सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसका क्या सेंस आएगा कि समेशन ऑफ xi, i is running from 1 to 10 minus summation of 5, i is running from 1 to 10 is equal to 10। तो इससे क्या आएगा कि अब यहाँ पे जो समेशन रनिंग आई रनिंग फ्रॉम 1 to 10 5 है, तो ये 10 into 5 यानी 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास समेशन आएगा समेशन ऑफ xi, i is running from 1 to 10 minus 50 is equal to 10 है ना। तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू अपने को मिल रही है समेशन ऑफ xi की वैल्यू मिल गई। इट इंप्लाइज दैट समेशन ऑफ xi की वैल्यू यहां से मिल गई, समेशन ऑफ xi इसकी वैल्यू मिल गई 60 है ना। तो जो आपके पास लैम्डा का कैलकुलेशन है ना, मीन्स जो न्यू मीन का कैलकुलेशन है वहां पे क्या, तो जो लैम्डा यानी मीन आपको चाहिए है ना, मीन्स ये जो आपके पास है सिग्मा ऑफ xi-3 अपॉन 10, ये जो चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ xi माइनस सिग्मा ऑफ 3
है ना, i is running from 1 to 10, i is running from 1 to 10 अपॉन टोटल 10 ऐसे। अब सिग्मा xi की वैल्यू जो है आपके पास 60 दिया हुआ है, तो बेटा जी यहाँ पे 60 कर देंगे और माइनस यहाँ पे i is running from 1 to 10 3 है सिग्मा, तो ये हो जाएगा ये 10 into 3 that is 30 अपॉन 10। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 3। अब क्वेश्चन आता है कि वेरिएंस का कैलकुलेशन, तो वेरिएंस हमें चाहिए xi माइनस 3 का। तो आपको यहाँ पे एक चीज अभी हमने डेरिवेशन भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि अगर हम किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें, है ना, क्यों सब्ट्रैक्ट किया था वो क्यों मल्टीप्लाई किया था, तो सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो अपन लोग वही लॉजिक नोट करेंगे कि सिंस variance is unchanged, variance is unchanged by addition or subtraction, addition or subtraction in each observation, subtraction in each observation, each increase भी बोल सकते हैं, each increase या each number, ठीक है। तो यहां से इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बोले इससे क्या अपने को फायदा मिलेगा, बोलेंगे जो वेरिएंस ऑफ आपके पास xi माइनस 5 का जो डेटा है, xi माइनस 5 का डेटा, इट इज सेम एज वेरिएंस ऑफ xi माइनस 3 का डेटा। मीन्स क्या है कि वेरिएंस ऑफ x1 माइनस 5, x2 माइनस 5, x3 माइनस 5 एंड सो ऑन, वेरिएंस ऑफ x1 माइनस 3, x2 माइनस 3 एंड सो ऑन, या वेरिएंस ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन, सब सेम सेम। मैंने ये वाला डेटा इसलिए यूज किया क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका समेशन गिवन है, तो यहां से वेरिएंस निकालना आसान हो जाएगा। तो बोलेंगे वेरिएंस ऑफ जो भी आपके पास चाहिए था x1 माइनस 3, है ना, x2 minus 3 and so on is x10 minus 3। ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन चाहिए था, इट इज सेम एज वेरिएंस ऑफ x1 minus 5, x2 minus 5 and so on x10 minus 5। अब बोले इसके लिए तो फार्मूला अपन लोग अप्लाई कर लेंगे कि सिग्मा ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा ऑफ xi माइनस 5 बाई 10 का होल स्क्वायर, ऐसे। तो यहां से देखो बेटा, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वैल्यू तो 40 दिया, तो 40 बाई 10 क्या हो जाएगा 4 माइनस। अब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन वो 10 दिया, तो 10 बाई 10 क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये होगा 4 माइनस 1, तो ये होगा 3, और यही आपका क्या है म्यू, है ना। तो म्यू की वैल्यू 3 आ गई और लैम्डा की वैल्यू भी क्या आ गई 3 आ गई, है ना। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोलेंगे कि अगर हम लोग हर एक एंट्री में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेरिएंस पे फर्क नहीं आएगा, है ना, लेकिन मीन फर्क आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 3 बेटा इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चा जी, जो क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन के सामने है, ये जेईई मेन 2019 के 8 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले अपने पास अगर 7 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस जो है 8 और 16 है ना, 7 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस गिवन है। इफ 5 ऑफ देम इज 2, 4, 10, 12 और 14 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, है ना।
तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। तो अपन लोग यहाँ पे मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ क्या है कि हम लोग समेशन ऑफ एक्स से अगर हम लोग अदर टू ऑब्जर्वेशन को एक्स और वाई ले लें, है ना, तो ये जो टोटल समेशन आएगा नंबर का समेशन प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, अपॉन 7, ये अपने को 8 दिया, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास जो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है, तो वेरिएंस में ये सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, अपॉन 7 माइनस जो मीन है लेट इट बी 8 दिया है तो इसका 60 मीन का स्क्वायर 64, ये टोटल 16 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस पैटर्न का, तो अपन लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप ना कैलकुलेट कर लेना। तो एक जगह पे आपका एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई आ जाएगा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे एक्स वाई मिल जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट, है ना। तो हम तो कैलकुलेट कर लेना बेटा जो ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 48, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है ना, ये जेईई मेन 2019 के 8th अप्रैल की इवनिंग का क्वेश्चन ना। बोले इसमें क्या है, इसमें अपन लोग ना एक जो है नया डेफिनेशन रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। नया तो नहीं, बोले सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। बोले इसमें क्या है, बोले एक कोई बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसका 5 टेस्ट में स्कोर आपको दिया हुआ है 45, 54, 41, 57 एंड 43, है ना। और उसका जो 6 टेस्ट में है स्कोर वो पता नहीं है ना, अननोन है। लेकिन मीन दिया हुआ, जो 6 टेस्ट का मीन है वो 48 दिया हुआ है। तो आपने से पूछा हुआ है कि अगर 6 टेस्ट का टोटल टेस्ट 6 है, तो टोटल 6 टेस्ट का मीन जो है 48 दिया है, देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स इन 6 टेस्ट, है ना। तो बोले कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन लोग देख लेते हैं कि जो मीन दिया हुआ है उससे 6 टेस्ट का स्कोर पता चल जाएगा, है ना। तो अपन लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट स्कोर इन let T6 is marks in 6 test। तो 6 टेस्ट में जो है मार्क्स जो है वो T6 है, जो हमें पता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन दिया हुआ है 48, मीन ऑफ टोटल 6 टेस्ट का दिया हुआ है 48, है ना। तो अगर हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशन लगा दें तो देख लेते हैं टोटल 6 टेस्ट में क्या मीन का फार्मूला लग जाता है। तो बोलेंगे 45 जो पहले टेस्ट का स्कोर है, दूसरे का है 54, तीसरे का है 41 प्लस 57 प्लस 43, है ना। और ये टोटल 5 था और T6 हमें पता नहीं था, तो टोटल कितने टेस्ट हो गए 6, है ना। तो इट इज इक्वल टू 48, है ना। तो आप 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर्स हैं उनका समेशन अपन लोग ले लेते हैं। तो अगर नंबर का समेशन ले ली तो यहाँ से अपने पास आ जाता है, पहले तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 से आएगा, तो ये का 288, ये हो गया T6। और अगर हम लोग इनका समेशन ले लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, है ना। और वो कैरी ऑन कर दे तो 20, तो होगा 240। तो T6 यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो T6 का स्कोर भी अच्छा, यानी 6 का स्कोर भी इसका कितना आ जा रहा है 48 आ जा रहा है, तो क्या अच्छी बात है। मीन भी 48 और छठे टेस्ट का स्कोर भी अपने पास क्या हो रहा है 48 आ जा रहा है। अब अपन लोग क्या करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था, है ना। तो अब यहाँ पे एक ना
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है ना, उसका मतलब वेरिएंस का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जिसको अपन लोग ज्यादा यूज करते हैं, अपॉन एन माइनस जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर। तो बेटा अगर ये वाली डिफिनेशन हम लोग यूज करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि 45 है, 54 है, 41 है, 57 है, 43 है, तो इनका स्क्वायर करने में ना मतलब फिर वो गंदी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो ये कैलकुलेशन गंदी ना बने, तो इस वजह से अपने को क्या करना है कि हम लोग सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, है ना, समेशन ऑफ 1/n, तो आप ले लो ना, क्योंकि समेशन ऑफ ईच एंट्री का जो एक्स आई माइनस जो मीन है ना, इसका होल स्क्वायर। तो मीन से हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन ले लेते हैं हर एक एंट्री का और उसका स्क्वायर करके समेशन ले लेते हैं। तो टोटल अपने पास मान लीजिए 6 टेस्ट है, तो ये आई मतलब फार्मूला है आई रनिंग फ्रॉम 1 to, इस तरीके से कर लेते हैं। तो हम लोग ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे मतलब गंदी कैलकुलेशन देगी और ये वाली डेफिनेशन है ना बेटर कैलकुलेशन देगी। तो बोले अप्लाई कर लेते हैं। मीन का आइडिया है हमें, मीन क्या है, क्वेश्चन में ही गिवन है 48 है, तो और टोटल डेटा यहाँ पे 6 है, तो कैपिटल एन की वैल्यू भी क्या है 6 है। तो यहाँ पे अपने पास आएगा कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/6। अब हर एक ना एंट्री से डेविएशन लेना है। तो पहली एंट्री क्या थी 45, तो अपन लोग बोलेंगे 45 माइनस 48 का होल स्क्वायर। बोले दूसरा क्या था, बोले दूसरा था 54, तो 54 माइनस 48 होल स्क्वायर। हर एक का मीन से डिवीजन ले रहे हैं अपन लोग। फिर बोले तीसरा क्या था, बोले तीसरा था 41, बोले 41 माइनस 48 होल स्क्वायर, है ना। बोले फिर अगला क्या था, बोले अगला था 57, तो 57 माइनस, है ना, 48 होल स्क्वायर। बोले अगला क्या था, बोले अगला था 43, तो 43 माइनस 48 होल स्क्वायर। अब बोले ये तो 5 टेस्ट का था, छठे टेस्ट का स्कोर आपके पास है क्या था 48, है ना। तो बोलेंगे 48 माइनस 48 होल स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम लोग ये वाली डेफिनेशन अपनाते हैं कि 1/n सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कि ये डिफरेंस से जो डेटा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/6। अब बेटा यहाँ पे आप देखो तो 45 माइनस 48 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो आएगा 9, प्लस 54 माइनस 46 48, तो ये टोटल हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, है ना। फिर अगला क्या 41 माइनस 48 तो क्या आएगा -7 का होल स्क्वायर 49। फिर 57 और माइनस 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, है ना। और प्लस यहाँ पे 43 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 25, ये होगा 25। और लास्ट में 48 माइनस 48 जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो उसका तो कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास यहाँ पे आ जा रहा है। तो अब और हम लोग अगर इनका समेशन ले लें, तो ये हो गया 1/6, और यहाँ से देखा जाए तो 81 और 9 90, और ये बन जाएगा अगर हम लोग यहाँ के 49 और ये हो जाएगा 55, 85 और 25, तो ये टोटल अपने पास हम लोग देखें स्कोर बन जाएगा 200। अच्छा डिवाइडेड बाई 6, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 100/3। बोलेंगे यहाँ पे सिग्मा बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, बोले स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10/√3, 10/√3, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या चीजें रिवाइज की बेटा कि चलो ठीक है आपको सारे फंडा आते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन ज्यादा कैलकुलेशन के होता मतलब टाइम सेव करेगा। अगर ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा।
तो अपन लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या अच्छा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखा जाए बेटा, तो अगला क्वेश्चन है ये है जे मेन 2019 के 9 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर अपने को टोटल डेटा क्या है -1, 0, 1 और के, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है √5 है, तो के की वैल्यू क्या है। बोले आसान है, देख लेते हैं ना कैसे निकालेंगे इसको। तो जो आपके पास डेटा दिया हुआ है वो ये दिया है -1, 0, के, 1 मिनट और 1 दिया हुआ है, तो 1 और के। इसका अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन √5 है, तो के की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दिया है √5 और साथ में अपने को के की वैल्यू दिया है पॉजिटिव। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सपोज दैट ये 4 डेटा है, तो इसका मीन निकाल दें। तो मीन क्या हो जाएगा -1 + 0 + 1 + के, और टोटल कितना डेटा है 4, तो ये हो जाएगा k/4, ऐसे हो जाएगा। और अगर हम लोग सिग्मा की डिफिनेशन इस्तेमाल करें, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर होता है समेशन ऑफ xi² बाई n माइनस जो भी मीन है उसका होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देखें बेटा, तो जो पहले डेटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे डेटा का स्क्वायर 0, तीसरे का डेटा का स्क्वायर 1 प्लस अगले का है k² अपॉन 4 माइनस, है ना, ये है मीन आपका k/4 है, तो उसका स्क्वायर आएगा k²/16 और ये सिग्मा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दिया है 5। तो यहां से अपने पास क्या आएगा कि k² + 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस k²/16 इक्वल टू 5, है ना। तो आप एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ पे इस पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे तो 80 आएगा और यहाँ बन जाएगा 4k² + 8 माइनस k²। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3k² इक्वल टू 72, है ना। तो यहाँ से आएगा k² इक्वल टू अपने को 24। तो इसका मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 4, 6। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी ±2 √6। लेकिन अपने को k की वैल्यू पॉजिटिव दिया है ना, तो यहाँ से इसका निगेटिव वैल्यू आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इट इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 2√6 एज k इज पॉजिटिव। तो ये जो 2√6 वाला है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2√6 यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये जेईई 2019 के 9 अप्रैल की यूनिट में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, इसमें मीन और मीडियन, पहली बार मीडियन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जेईई में, है ना, 2019 के। तो मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग 10 नंबर्स, हमें 10 नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक ना आपको एक इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इनका मीन जो है वो 42 है और मीडियन 35 है। तो यहाँ पे दो डेटा अननोन है x और y, तो y/x हम लोगों से पूछा हुआ है। तो बोले कैसे करेंगे, बोले ना मीन और मीडियन की डेफिनेशन इस्तेमाल कर लेंगे और हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई टेंशन लेने की बात तो है नहीं। तो चलो बेटा एक बार जल्दी से इसको निपटा देते हैं। हाँ जी बेटा जी, अब ये जो आपका जो 10 डेटा गिवन है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मीडियन 35 है और मीन क्या है 42। तो अपने को सबसे पहले मीडियन वाला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि अगर आपके पास ना इवन नंबर ऑफ डेटा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो मीडियन क्या होता है, तो यहाँ पे चूंकि दो मिडिल टर्म्स होते हैं ना, तो जैसे अपने पास यहाँ पे आएगा एक तो ये T5 और ये है T6, इसके पहले 4 और इसके बाद में 4, है ना।
तो यहाँ पे जो मीडियन आएगा ये बेसिकली जो दो मिडिल टर्म्स हैं उनका एवरेज होता है। तो T5 प्लस जो T6 है ना, अपॉन 2। तो ये गिवन है 35 और ये है T5 क्या 34 और प्लस x अपॉन 2 है ना। तो बेटा जी यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ये 70 इक्वल टू 34 प्लस x। तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ गई, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 36 है ना। 70 माइनस 34 दैट इज 36, ये आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, बोले अब अपन को y की वैल्यू मिल जाए तो y बाई x का काम हो जाएगा। तो बोले अभी हम लोगों ने मीन का यूज नहीं किया, तो जो बोले मीन जो है ये अपने को दिया है 42 है ना। अच्छा, मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ xi बाई n, तो ये हो जाएगा 42। तो बोले जितने भी डेटा है ना उनका समेशन, तो अपन के पास तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, 10 डेटा है। तो आप क्या करो कि पहले ऐसा करते हैं कि इन सारे नंबर्स का समेशन, चलो ठीक है उसी अलग तो 10 प्लस 20 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34, अभी मैंने x की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, प्लस x रहने दीजिए, प्लस 42 और प्लस 67 प्लस 67 प्लस 70 और प्लस y अपॉन टोटल है ना। एक मतलब ऐसा समेशन आ गया आपका गंदा सा, और ये हो गया 42। तो इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 420। अच्छा 420, ये तो बड़ा ना मैजिक नंबर आ गया, चाचा 420 वाला। तो बोलेंगे अगर हम ना इन जो नंबर्स को समेशन कैसे लेंगे बेटा, 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0, तो ये आ गया 0 है। फिर 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 7 6, तो ये हो जाएगा 300 है ना। और प्लस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आपके पास क्या डेटा गिवन आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 120 ना, 420 माइनस 300। तो अच्छा x जो है वो 36 है, तो y क्या हो जाएगा 120 माइनस x, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 84 ऐसे आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अब उस पे नजर डालते हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए y बाई x, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए व्हाट इज y बाई x, इट मीन्स हमें चाहिए 84 अपॉन 36। तो कैंसिल करें अगर अपन लोग तो ये गया 21 अपॉन 9 यानी 7/3, तो ये होगा 7/3। तो ये आपका आंसर है। तो देख लेते हैं 7/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये हो गया 7/3 मीन्स ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग देखते हैं बेटा कि स्टैट्स में बहुत आसान सा सेक्शन है ना। अब अपन लोग बस बेसिक अपना काम कर लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन फिर अपने गड़बड़ नहीं होंगे। अब अगला क्वेश्चन अपने पास जो है उसमें अपने पास देखिए क्या ऑब्जर्वेशन दिया, बोले कि फॉर सम एक्स, कोई भी एक्स रियल नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स है ना। 20 स्टूडेंट के जो है मार्क्स हैं किसी भी टेस्ट में वो आपके पास दिए, मीन्स x प्लस 1 होल स्क्वायर स्टूडेंट हैं जिनके 2 मार्क्स हैं, 2x माइनस 5 स्टूडेंट हैं जो कि 3 मार्क्स हैं, x स्क्वायर माइनस 3x स्टूडेंट हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, और x स्टूडेंट हैं जिनके 7 मार्क्स हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स है ना। तो बोले कैसे करेंगे, तो बोलेंगे कि पहले तो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है उनका समेशन टोटल 20 स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू आ गई
तो फिर मीन निकालना तो आसान हो जाएगा, है ना बेटा। तो एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे नोट करते हैं। तो सोल्यूशन फ्रेम करने से पहले अपन लोग सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 20 है। तो इससे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन्स अपने को पहला फ्रीक्वेंसी क्या दिया था, x+1 होल स्क्वायर, बोले दूसरा क्या दिया था 2x-5, बोले तीसरा क्या दिया हुआ था x² - 3x, बोले चौथा क्या दिया हुआ था, बोलेंगे x दिया हुआ था, तो बोलेंगे इनका समेशन क्या हो जाएगा 20। तो इसको अगर हम लोग ओपन करके देखें तो ये हो जाएगा x² यहाँ पे एक आएगा, x² यहाँ पे आएगा, तो टोटल 2x² आएगा, है ना। और यहाँ पे एक +2x आएगा इस वाले में, एक +2x यहाँ पे है ना, 4, तो प्लस में 4x है, और ये एक x यहाँ पे, तो 5x, और 5x - 3x क्या होगा, -2x होगा, नहीं 5x प्लस था तो ये +2x होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट वाले में देखें बेटा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 20। तो अगर हम लोग 20 को इस साइड में ले आए और 2 से डिवाइड कर दें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, x² + x - 12 इक्वल टू 0। अब ये एक 10th क्लास वाला क्वाड्रेटिक हो गया, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो एक फैक्टर हो जाएगा x+4, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज है ना, तो x की वैल्यू -4 या x की वैल्यू 3 अपन लोग आ रही। अब यहाँ पे -4 ना, ये आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, बोले क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास x है, तो कम से कम एक चीज तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे, वो तो काउंटिंग नंबर्स होता है, तो कभी -4 कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये रिजेक्टेड है, और आपको ये वाला x की वैल्यू लेनी है। तो अगर x की वैल्यू जब आ जाएगी, है ना, तो यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का अब आपको दिख जाएगा। तो क्या दिखेगा बेटा, जैसे हम लोग ना बना लेते हैं टेबल, तो सपोज ये मार्क्स अपने पास है यहाँ पे, और ये फ्रीक्वेंसी, वन 2 3 एंड 4, तो ऐसे 4 कॉलम बना लिया। अब क्या हुआ कि तो यहाँ पे मार्क्स 2 था, तो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर था, तो x क्या है 3 है, तो 3+1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 60। अगला क्या था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे आपका 2x - 5 था, तो x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, तो 6 - 5 दैट इज। अगला क्या था, यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे x² - 3x था, तो x² अगर हम लोग यहाँ से 3 का 9 देख लें, और -3x भी 9, तो ये हो गया 0। और अगला था यहाँ पे 7, और 7 पे x था, तो ये हो गया 3। इस तरीके का आपका कंप्लीट टेबल बन गया। अब यहाँ से एक बार आपका टेबल बन गया, तो मीन एवरेज मार्क्स या मीन निकालना तो आसान है। मीन इक्वल टू, है ना, कैसे निकालेंगे, बोलेंगे आप डायरेक्ट ना इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 16 × 2 32, प्लस 3 × 1 तो हो गया 3, प्लस 5 × 0 0, प्लस 7 × 3 है ना 21, डिवाइडेड ओवर 20, तो ये हो गया 20। तो अगर अपन लोग यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा टोटल 56/20, है ना, तो ये हो जाएगा 2.8। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से फिर अपन लोग देख लेते हैं बेटा जी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है ना। तो चलो बच्चा लोग, है ना, एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये जरूर रहेगी
कि ना ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत आसान है, तो यहाँ से ना इसको तो अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और यहाँ के क्वेश्चन हो जाने हैं ना। तो और बाकी कुछ चैप्टर मैं और बताऊंगा कि जिससे क्वेश्चन इजिली हो जाने हैं, जिसपे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चा लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।